चलो दोस्तों, क्या क्वेश्चन दिया है देखो। फॉलोइंग रिएक्शंस वेर कैरिड आउट। ये तुम्हारा एक रिएक्टेंट है, बहुत ही पेचीदा है। ये जो एक बॉन्ड इधर दिया हुआ है, मतलब ये तुम्हारा प्ले अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब ये तुम्हारा जो प्लेन है इस प्लेन के ऊपर है, मतलब ये तुम्हारे तरफ है। और ये जो डैश डैश करके दिया हुआ है ये तुम्हारे से पीछे है, ठीक है। रिएजेंट क्या है इसके अंदर, I2NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा इधर चारों के चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तो रिएक्शन नहीं करके तुम्हें अगर तुम रिएक्शन नहीं करोगे ये तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो देखो, ये एक स्टेप में ये इधर दे दिया क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये एक आई को इधर अटैक करेगा और ये आई को निकलेगा, तो ये तुम्हारा फॉर्म हो गया। तो ये कैसे फॉर्म हो गया, तो मुझे थोड़ा ध्यान से इधर देखना पड़ेगा। पहले देखो, ये जो बॉन्ड है इसका भी काम नहीं है, इसीलिए मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, मतलब इसके साथ बहुत कुछ है, अभी वो मैं नहीं दिखा रहा हूं। पहले क्या हो रहा है, पहले इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर चला आया, तो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये हो गया तुम्हारा प्लस। उसके बाद I2 आयोडीन, मतलब बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो घूमते घूमते कुछ ही टाइम के लिए एक साइड में आ जाता है। मतलब जो 14 कार्ब इलेक्ट्रॉन है वो 14 इलेक्ट्रॉन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन एक साइड में या 5 इलेक्ट्रॉन एक साइड में रह जाता है और थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ चले जाता है। मतलब एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल तुम्हारे पास फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल तुम्हारे पास फॉर्म होता है, इसलिए क्या हो रहा है देखो, एक डेल प्लस एक डेल माइनस, तो माइनस आके इधर इसको अटैक किया और ये तुम्हारा निकल गया। तो ये अगर निकल गया तो तुम्हारा क्या प्रोडक्ट इधर होगा देखो, ये मैं ड्रॉ कर दिया हूं। अब तुम्हारा इधर जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज होने के बाद रह गया और ये हो गया तुम्हारा आयोडीन। अब देखो क्या है, आयोडीन के ऊपर लोन पेयर है, आयोडीन के ऊपर बहुत सारा लोन पेयर है, तीनों लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर देके इसको अटैक किया, एक लोन पेयर देके इसको अटैक किया, मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया रिंग, ये कार्बन एंड ये कार्बन, ये दोनों कार्बन आई के साथ जुड़ गया एंड आई के ऊपर प्लस चार्ज। पर ये जो एकदम स्टेप बाय स्टेप, तुम्हें ऐसा स्टेप बाय स्टेप दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कैसे दिखाओगे, तुम ऐसे दिखाओगे, ये है तुम्हारा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आई ऐसे तुम दिखाओगे, ये आके इसको अटैक किया और ये निकल गया, तो इसको अटैक करने के बाद ये तुम्हारा फॉर्म हो गया। तो तुम एक ही स्टेप में इसको दिखा सकते हो, एक ही स्टेप में तुम इसको दिखा सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो प्लस चार्ज है ये इधर घूमेगा, तो तुम एक स्टेप में इसको दिखा सकते हो। अब देखो, तो तुम्हें पता चल गया ये कैसे हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, देखो एक रेजोनेंस हो रहा है। कैसा रेजोनेंस, ये जो हाइड्रोजन है कहाँ निकल गया, वो जो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है ना तुमने, तो H को H प्लस होके निकल जाने के बाद ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद इसके ऊपर चला आया। तो ये जो बॉन्ड है ये किसके ऊपर चला गया, ऑक्सीजन माइनस के ऊपर चला गया। तो इसको देखो थोड़ा घुमा के लिख रहा हूँ, इधर तो एक कार्बन है, ये डैश डैश का मतलब ये तुम्हारा जो प्लेन है उसका नीचे है, मतलब तुम्हारे से दूर जा रहा है, तुम्हारे से ये जो बॉन्ड है दूर जा रहे हैं। अब देखो ये सी, ये जो डबल बॉन्ड है इधर लिखा हूँ और इसको नीचे करके लिखा हूँ। अब देखो ये जो ऑक्सीजन माइनस है ये क्या है, ये जो टोटल जो एक चेन है ये तुम्हारा नीचे नीचे है, क्योंकि ये जो मेन इस जो चेन है सी डबल बॉन्डो ओ माइनस, सी डबल बॉन्डो ओ माइनस, ये जो चेन है ये चेन इस कार्बन के साथ कैसा जुड़ा हुआ है, नीचे से जुड़ा हुआ है,
नीचे से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो टोटल जो चेन है, ये अगर मैं एक प्लेन पकड़ लेता हूँ, ये जो रिंग है, ये इस रिंग को अगर मैं एक प्लेन पकड़ लेता हूँ तो इस प्लेन के नीचे चेन है। तो नीचे चेन में जो ऑक्सीजन माइनस है, वो ऑक्सीजन माइनस ये दिस वन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो नीचे से आएगा। मतलब तुम्हारा जो ये प्लेन है, इस जो प्लेन है, प्लेन के नीचे से आएगा। ये देखो, ये हमारा हाथ है और ये चेन यहाँ से नीचे जा रहा है, ये चेन यहाँ से नीचे जा रहा है। तो चेन का जो एंड ग्रुप है वो नीचे से आके इसको अटैक किया, इस कार्बन को अटैक किया। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन आयोडीन, ऑब्वियसली आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोडीन के ऊपर चला जाने के बाद आयोडीन न्यूट्रल हो जाएगा। पर एक चीज़ देखना है, ये क्या है, नीचे से अटैक कर रहा है, मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये ऊपर चला आएगा। ये नीचे से अटैक करने के बाद ये जो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है ये तुम्हारा फॉर्म होने के बाद ऊपर चला आएगा। देखो कैसे, ये आ गया तुम्हारा ऊपर, और ये देखो, ये तो नीचे से तुम्हारा अटैक किया ना, तो इसे डॉट 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 हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन हो गया इधर तुम्हारा बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दे दिया है साइक्लोहेक्सानोन, उसके ऊपर देखो ये तुम्हें दे दिया है, ये और एक रिएक्टेंट दिया हुआ है। फर्स्ट रिएजेंट है तुम्हारे पास H+, उसके बाद तुम्हारे पास ये, तो बेस के प्रेजेंस में ये दिया हुआ है, तो तुम्हारा अल्टीमेट प्रोडक्ट है बी। तो तुम्हें इधर बी पहचानना पड़ेगा कौन सा वाला है। तो देखो क्या हो रहा है, H+ मतलब सबसे पहले ये प्रोटोनेटेड होगा, सबसे पहले ये प्रोटोनेटेड होगा। C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन लोन पेयर, क्योंकि इस लोन पेयर का इस कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो पहले H प्रोटोनेटेड होगा, तो वो पहले H+ को ले लेता है। तो देखो क्या हो गया, OH डबल बॉन्ड OH+ चार्ज। उसके बाद ये रिएक्टेंट आया जिधर सभी जो OH है सभी OH इक्विवेलेंट है। तो क्या कर रहा है, देखो ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल आके इधर अटैक किया, तो ये तुम्हारा उधर ऊपर उठ के क्या हो गया, OH स्टेबल हो गया तुम्हारा। तो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर दे रहा है, इसलिए तुम्हारा देखो इधर एक प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, एंड इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन जुड़ा हुआ है, एंड ये हो गया तुम्हारा OH। अब देखो क्या हो रहा है, ये पूरा रोटेट होने के बाद इसके बगल में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का बगल में जो ऑक्सीजन है, मतलब ये वाला नहीं, ये वाला, तो इसके बगल में जो ऑक्सीजन है वो अब क्या कर रहा है, वो लोन पेयर देके इसको अटैक कर रहा है। ठीक है, एंड ये निकल जा रहा है। तो इसका बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, तुम कैसे कर सकते हो। देखो पहले ये जो OH है, ये OH पहले, ये OH के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर पहले इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, एंड ये जो लोन पेयर है ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अगर दिस H को एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा H2O+, एंड ये तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा O लोन पेयर। मतलब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर चला गया। मतलब इधर देखो समझा रहा हूँ, ये आ गया तुम्हारा OH लोन पेयर। अब देखो इधर ऑक्सीजन है, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, ऊपर करके लिखा हुआ हूँ, अब प्लस चार्ज। अब देखो ये OH लोन पेयर, OH लोन पेयर, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, ये लोन पेयर H को पकड़ रहा है, तो अगर ये लोन पेयर H को पकड़ रहा है तो क्या होगा, देखो ये OH2+ चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन, ये हो गया तुम्हारा OH लोन पेयर, उसके बाद ये तुम्हारा हो गया OH, ठीक है, हो गया। अब देखो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर फिर से इसको अटैक किया, ठीक है, इस सेंटर को अटैक किया, तो क्या हो जाएगा, ये H2 होके निकल जाएगा। तो अगर ये H2 होके निकल गया तो क्या फॉर्म होगा, देखो ये बॉन्ड है,
ये जो बॉन्ड है इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, ये इधर ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर है, ये जो हाइड्रोजन है प्लस चार्ज है, उसके बाद इधर तो CH2 है, एंड ये जो है यहाँ से फिर से एक OH होके बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, H प्लस तो एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट, सो H प्लस को निकालो, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होकर ऑक्सीजन के ऊपर बैठ गया, तो तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा वाला रेडी हो गया, ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा रेडी हो गया, ठीक है। पर ये जो प्रोडक्ट है तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये प्रोटोनेटेड नहीं करके ये लोन पेयर इसको अटैक किया तो ये निकल गया, तो देखो ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, ये OH माइनस जो निकल जा रहा है वो OH माइनस बाद में आके इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गया, एंड H प्लस इधर एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट, सो ये इसको यहाँ से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले इधर चला आया, ठीक है। तो अगर तुम BSc में हो तो ध्यान से इतना ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे भी हो वैसे ही कर सकते हो, पर अगर तुम BSc में हो तो इधर मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक काम करो, जब ये और ये तुम्हारा दिया हुआ है तो देखो H प्लस के प्रेजेंस में अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है, ठीक है, तो तुम जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन को पानी फॉर्म करके निकल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तुम X ऑक्सीजन को दे दो, एक बॉन्ड तुम X ऑक्सीजन को दे दो, मतलब विदाउट रेजोनेंस मतलब जल्दी से तुम्हारा फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा इधर फॉर्म हो गया। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तुम्हारा, और एक रिएजेंट दिया हुआ है ये MEO बॉन्ड S डबल बॉन्डो OMe, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस मिथाइल को अटैक किया, तो ये जो रिंग है ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के अंदर किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए ये इधर से हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर बैठ गया, मतलब O माइनस होके, तो O के साथ कौन सा जुड़ गया, O के साथ जुड़ गया तुम्हारा नीचे वाला मिथाइल, एंड ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इधर पड़ा रहेगा, एंड ये जो लोन पेयर दिया हुआ है ये लोन पेयर तुम्हारा हो गया प्लस चार्ज। तो देखो जो साइड प्रोडक्ट है, ये जो साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट भी तुम्हारा स्टेबल है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो इधर फॉर्म हुआ है वो है MEO एस डबल बॉन्ड O, एंड इधर आ गया तुम्हारा O माइनस, तो ये बहुत ही ज़्यादा रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, इसीलिए तुम्हारा ये CH3 निकल गया। अगर ये CH3 निकल गया, CH3 निकलने के बाद जो पड़ा रहेगा, अगर वो रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज नहीं होता तो ये मिथाइल नहीं निकलता। तो देखो ये रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, मतलब ये इधर चला आया, ये इधर चला आया, मतलब इसका बहुत ज़्यादा रेजोनेंस का स्ट्रक्चर रेडी होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो ये तो तुम लिख चुके हो, H प्लस तुम्हारे मीडियम में एज ए कैटालिस्ट है, तो H प्लस को निकालो, तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद क्या होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर चला आएगा, तो अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो क्या है, CH2OH, देखो CH2OH क्या है, CH2OH मतलब OMe, CH2OMe, मतलब देखो कहाँ पर है, इधर है CH2OMe, मतलब तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये तुम्हारा B है, ठीक है। तो कुछ चीज़ छोटा ट्रिक्स में बहुत जल्द कर सकते हो, और कुछ चीज़ मैकेनिज्म करके ही तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा थर्ड स्लाइड।